प्यारे दोस्तों, रबीउल अव्वल की आमद के साथ एक हैरान कुन इंकिशाफ ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। नासा के साइंसदानों ने खला की गहराइयों में एक ऐसी आवाज रिकॉर्ड कर ली है जो सुनने में बिल्कुल वैसी लगती है जैसे लाखों फरिश्ते यक ज़बान होकर अपने रब की तस्बीह कर रहे हों। यह आवाज सुनकर साइंसदान लरज उठे और बेसाख्ता कह दिया कि ये तो बिल्कुल मजहबी किताबों में बयान होने वाली हकीकत जैसी है। हैरत अंगेज बात यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सदियों पहले ही बता दिया था कि आसमान फरिश्तों से भरे हुए हैं और उनकी तस्बीह की गूंज से आसमान लरसते हैं। आज साइंस इसी हकीकत की तस्दीक कर रही है। तो दोस्तों, आखिर ये मौजज़ा क्या है और इस्लाम हमें इस बारे में क्या बताता है? आइए इस पूरी हकीकत को आखिर तक सुनिए, क्योंकि ये वीडियो आपके ईमान को झंझोड़ देगी और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ जमील अहमद जामी। प्यारे दोस्तों, रबीउल अव्वल की आमद के साथ एक हैरान कुन इंकिशाफ ने दुनिया को हिलाकर रख दिया है। नासा के साइंसदानों ने खला की गहराइयों में एक ऐसी आवाज रिकॉर्ड की है जो सुनने में बिल्कुल वैसी लगती है जैसे बेशुमार फरिश्ते यकज़बान होकर अपने रब की तस्बीह कर रहे हों। यह आवाज सुनकर साइंसदान हैरान रह गए और बेसाख्ता बोल उठे, ये तो मजहबी किताबों में बयान की गई हकीकत जैसी है। लेकिन कमाल की बात यह है कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदियों पहले ही बता दिया था कि आसमान फरिश्तों से भरे हैं और उनकी इबादत की गूंज से आसमान लरसते हैं। आखिर ये राज क्या है? आइए पूरी तफसील जानते हैं। प्यारे दोस्तों, शब मेराज एक अजीम वाक़या है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए अपनी बारगाह में बुलाया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम तमाम आसमानों को पार करते हुए अर्श इलाही तक पहुंचे। वहां कुछ महबूब हकीकी और महबूब बरहक के दरमियान गुफ्तगू हुई। वही हम जानते हैं जो हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उम्मत तक पहुंचाया। मगर उस सफर में जो मनाजिर और मुशाहिदात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखे, उनका जिक्र भी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उम्मत को अता फरमाया। जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस बाबरकत सफर से वापस तशरीफ लाए तो सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के दिलों में इश्तियाक था कि वो उस अजीम सफर के हालात बराह रास्त सुने। हर सहाबी ये चाहता था कि उस अजीब व गरीब मौजज़ाती सफर की एक एक झलक कौन जान सके। उन्हीं में से कुछ सहाबा ने मोहब्बत और तजस्सुस से सवाल किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आप बुर्राक पर सवार होकर आसमानों की वसतों को पार कर रहे थे तो उस सफर की आवाज और कैफियत कैसी थी जानने के ख्वाहिशमंद थे। और उनकी तड़प ये थी कि महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई भी पहलू पोशीदा ना रहे। वो जानते थे कि इस सफर में अल्लाह ताला ने अपने नबी के सामने तमाम पर्दे हटा दिए हैं। इस सवाल को सुनकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया, जब मैं मेराज के सफर पर था तो आसमानों और खला की वसतों में कोई जगह ऐसी ना थी जहां 4 उंगलियों के बराबर भी खला खाली हो और वहां कोई फरिश्ता मौजूद। यूं लगता था जैसे वो बोझ से चटकने लगे हों। ये सुनकर सहाबाए किराम ने हैरत से सवाल किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतने मजबूत और अजीम आसमान कैसे चटक सकते हैं? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, आसमानों पर बेशुमार फरिश्ते मौजूद हैं। जब वो सब मिलकर अल्लाह की तस्बीह और उसकी हम्द बयान करते हैं तो उनकी पुरनूर आवाज़ों से आसमान पर बोझ बढ़ जाता है और यूं महसूस होता है जैसे आसमान टूटने वाले हैं। साइंस की तहकीक और कुरान और हदीस की हक्कानियत। नाज़रीन किराम, ये पस मंज़र था हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जिसमें हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मेराज के सफ़र में अपने मुशाहिदात को बयान फरमाया। अब जरा साइंस की तरफ आते हैं। कुछ अर्सा पहले तक साइंसदानों का ये मानना था कि खला में चूंकि कोई मादा मौजूद नहीं, इसलिए वहां आवाज का सफर करना नामुमकिन है। आवाज को हरकत के लिए किसी मीडियम की जरूरत होती है और खला बिल्कुल खाली है, इसलिए इंसान वहां कुछ सुन ही नहीं सकता। ये बात आज भी सच है। अगर हम खला में जाएं तो किसी किस्म की आवाज हमारे कानों तक नहीं पहुंचेगी। लेकिन फिर एक सवाल ने साइंसदानों को तहकीक पर मजबूर कर दिया। अगर खला में आवाज सुनाई देती तो वो कैसी होती? हम जानते हैं कि सैयारे अपने अपने मदारों में तेज रफ्तारी से गर्दिश करते हैं। सूरज हर लम्हे अरबों टन मादा जलाकर हाइड्रोजन को हीलियम में तब्दील करता है, जिसके नतीजे में खौफनाक धमाके होते रहते हैं। अगर ये सब आवाज की शक्ल में हमारे कानों तक पहुंचता तो वह आवाज निहायत हौलनाक और शदीद होती। इसी तरह कायनात की बेशुमार कहकशाएं, सितारे और उनके गिर्द घूमते हुए सैयारे, अगर सब की आवाज सुनाई देती तो कैसा समा होता? इसी तजस्सुस को मद्देनजर रखते हुए साइंसदानों ने तहकीक की। उन्होंने मुख्तलिफ सैयारों और सितारों की फ्रीक्वेंसीज का बारीक बीनी से जायजा लिया। फिर जदीद कंप्यूटर प्रोग्राम के जरिए
उन गैर सुनी जाने वाली फ्रीक्वेंसीज को इंसानी समात के काबिल आवाज में बदला। यूं खला की आवाज पहली बार रिकॉर्ड की गई। जब ये आवाज साइंसदानों ने सुनी तो वो एक अजीब रिदम में गूंजती हुई बोझल और मुसलसल आवाज थी, बिल्कुल ऐसे जैसे बेशुमार आवाजें इकट्ठी मिलकर कोई जिक्र या तस्बीह कर रही हों। उन साइंसदानों में से एक ने बेख्तियार कहा, यह तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे मजहबी किताबों में बयान किया गया है कि फरिश्ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तस्बीह और हम्द बयान करते हैं। ये अल्फाज बेसाख्ता निकले थे, मगर हकीकत यह है कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें सदियों पहले इस बात की खबर दे चुके थे कि आसमान फरिश्तों की इबादत और तस्बीह से भरे हुए हैं। मजीद हैरत की बात यह कि जब साइंसदानों ने सूरज की मखसूस फ्रीक्वेंसी को इंसानी समात के काबिल बनाया तो वो आवाज़ इतनी शदीद और खौफनाक थी कि सुनने वालों पर लर्जा तारी हो गया। उसी लम्हे उन्हें एहसास हुआ कि अगर खला आवाज़ को ट्रांसमिट करने की सलाहियत रखता तो ज़मीन पर जिंदगी कभी मुमकिन ना होती। सूरज की मुसलसल दहाड़ ज़मीन पर सब कुछ तबाह कर देती। यहाँ तक कि माहिरीन का कहना है कि अगर कभी ऐसा मादा वजूद में आ गया जो खला में आवाज़ को मुंतकिल कर सके तो सूरज की हौलनाक गूंज सिर्फ चंद लम्हों में ज़मीन पर मौजूद तमाम जानदारों को मौत के घाट उतार देगी। नाज़रीन, साइंस के मुशाहिदात और तजुर्बात अपनी जगह, मगर असल हकीकत वो है जो हमारा दीन इस्लाम बयान करता है। कुरान और हदीस से हमें मालूम होता है कि जब क़यामत का वक्त आएगा तो अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूकेंगे। उस अजीम आवाज़ के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कायनात को इस तरह बदल देंगे कि उसकी गूंज हर समत में सुनाई देगी और पूरी कायनात लर्ज़ उठेगी। सूर की आवाज़ इतनी खौफनाक और जलजला खेज होगी कि ज़मीन के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, समंदरों में आग भड़क उठेगी और आसमान के नीचे खड़े अजीम पहाड़ रुई के गालों की तरह बिखर कर उड़ जाएंगे। ये सब कुछ इस बात की वाज़ेह दलील है कि कायनात का कोई खालिक व मालिक मौजूद है जो जब चाहे अपने हुक्म से उसे कायम रखे और जब चाहे फना कर दे। बेशक सब तारीफें उसी ज़ात के लिए हैं जिसने अपने एक ही फरमान कुन से इस बेमिसाल कायनात को वजूद बख्शा और जो आज भी पूरी कायनात का अकेला हाकिम व मालिक है। प्यारे दोस्तों, ये कायनात और उसकी हकीकतें हमें एक ही सबक देती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत के सामने इंसान बिल्कुल बेबस है। हमें चाहिए कि हम हमेशा उस ज़ात पर ईमान मजबूत रखें और उसके बताए हुए रास्ते पर चलने की कोशिश करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों तक पहुँचाएं। अपने ख्यालात कमेंट्स में ज़रूर लिखें और मज़ीद मालूमाती और ईमान अफरोज़ वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।